सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओ जो होता है वो जाओ फेंग के दादाजी को पकड़ चुका था और उसको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जाओ फेंग को दिखाया जाता है वो जो होता है बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है, तभी आ चुका होता है वहाँ पर फास्टेल डारो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, हार मान जाओ। लेकिन इन टकलुओं को खुजली मची हुई थी, इसी वजह से दोनों के दरमियान फाइट होना शुरू हो जाती है। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फर्स्टल जो होता है जाओ फेंग को कहता है कि हम दोनों इसको रोक रहे हैं, तब तक तुम जाओ हुआ का जो करना है कर लो। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसको हमला करने के लिए चला जाता है जाओ फेंग, और अपने शॉट से हमला कर देते हैं उसके ऊपर। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग की शॉट के हमला जो होते हैं उसके दोनों हैंड को काट देते हैं और जाके गज जाती है एक दीवार पे। फिर वहाँ पर जाओ फेंग आता है और उसके पेट में मुक्के के ऊपर मुक्का लगाना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर उसकी धोबी की तरह धुबाई हो जो होती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है बिना रोके उसके ऊपर लगातार ठुड्डे के ऊपर ठुड्डा, ठुड्डे के ऊपर ठुड्डा और लगातार बजे रहा होता है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसको कपड़े की तरह धोबी भी इतना ज़्यादा नहीं धोता जिसकी तरह उस बंदे को धो रहा होता है। भाई का देखना पड़ रहा है, इतना लेवल ऊपर होने की वजह से भी जाओ फेंग उसको कूट रहा है, ये का देखना पड़ रहा है हमारा मेन कैरेक्टर जो है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसको छत को तोड़ते हुए इधर उधर पटकते हुए वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसके कपड़े को तोड़ देता है। और फिर वहाँ पर उसको मुक्के के ऊपर मुक्का लत के ऊपर लाते ऐसे उसको जाता कूटता है। भाई का मजा आ जाती है, मजा नहीं लाई। फिर वहाँ पर जाओ फेंग अपने शॉट को बुलाता है और उसे हमला कर देती है वहाँ पर जाओ हुआ के ऊपर। लेकिन वहाँ पर जाओ हुआ जो होता है वो अपने फ्रोजन हैंड से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो है हंसते हुए कहता है कि आज तेरी तो काम ख़त्म कर दूंगा लेकिन आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और जाओ फेंग कहता है कि क्या कर लेगा बे, अब तक तो कुटाने तो खाई ना। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग के अटैक को वहाँ पर पीछे पटक देता है और बंदा जो होता है हमला करने के लिए चला जाता है जाओ फेंग के ऊपर। लेकिन जाओ फेंग जो होता है उसके अटैक से बचते हुए अरीना के लास्ट में आ चुका होता है और वहाँ पर हमला कर देती है। लेकिन जाओ फेंग अपने शॉट को आगे कर लेती है और शॉट जो होता है फ्रीज होकर टूट जाती है, जाओ फेंग पीछे जाकर पटक जाती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वो पीछे पटकने की वजह से वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि आज तू क्या करेगा, तेरी तो मैं काम खत्म कर दूंगा। लेकिन जाओ फेंग जो होता है वो फिर से अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार कर देती है और वहाँ पर उस फॉर्मेशन से एरो के अटैक लग रहा होता है उस बंदे के ऊपर। लेकिन वो बंदा कहता है हंसते हुए यहाँ पर एक छोटे मोटे अटैक एक कुछ ना है, हमारे लिए कुछ ना है। और फिर अब जाओ फेंग जो होता है वो ऊपर हट जाती है और अपने उसी टेक्निक के सामने खड़ा हो जाती है और बंदा हैरान हो जाती है। जाओ फेंग कहता है कि ऐसा टेक्निक कभी तुमने देखा भी नहीं है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उस टेक्निक को लेता है और वहाँ पर उसके अंदर से सारे के सारे शॉट को निकालता है और उसके अंदर अपनी एनर्जी को घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे शॉट तैयार हो जाती है और वहाँ पर उस शॉट से हमला कर देती है उस जहुआ के ऊपर। और जहुआ जो होता है अपने तरफ इशारों तरफ एक शील्ड को तैयार कर लेती है और वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी ये शील्ड हमारे सामने कुछ ना है बच्चे। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है उसको रोकने में तकलीफ आ रही होता है और वो बंदा जो होता है वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और उसकी शील्ड टूट जाती है और उसके ऊपर लगातार हमला होती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो होता है ज़्यादा इज्जाट हो जाती है। दूसरी तरह सारे के सारे जो होता है उस ऑरा पेशा से अपने सामने हाथ फैल लेती है और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो सुअर की तरह नीचे पड़ा होता है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग के फिर से हमला करने के लिए आ जाता है और वो बंदे को कूटता है और वहाँ पर जाके पिलर में गाड़ देता है और कुछ एल्डर खड़े होकर उसकी मदद करने के लिए जाता है। लेकिन कहता है कि ना मुन्ना ना नमाज जाओ वरना आगे तुम्हारी कुटाई होगी। और वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसको कहने लगती है कि जाओ हुआ आओ मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर राजा बना दूंगा, मैं तुम्हारे सरबन होकर रहूँगा। लेकिन जाओ फेंग कहता है कि मेरे पिता ने भी ऐसे ही मदद मांगी होगी लेकिन तुम लोगों ने नहीं सुना होगा। और जाओ फेंग जो होता है अपने फायर पावर से उस बंदे की काम खत्म टिकट काट देती है ऊपर की। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है नीचे आ जाती है, दोनों टकलों को दिखाया जाता है, टकलों को भी हार मानना पड़ता है और वहाँ पर शॉट तान देती है। फिर दूसरी तरफ मिंगहुई कहता है कि इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, इनको भी कसूर दिया जा रहा है यानी कंट्रोल किया जा रहा है, इसे आप माफ़ कर दे। और फिर वहाँ पर रुयन का अंकल कहता है कि हमारे मैटर नहीं जाओ फेंग की मैटर है, जाओ फेंग जो करेगा वही करेगा। और फिर वो जाओ फेंग कहता है कि इस बार के लिए माफ़ कर रहा हूँ। फिर वो दोनों जो होता है टकले वहाँ पर वो जाओ फेंग को ग्रीट करने लगती है। दूसरी तरफ जाओ फेंग जो होते हैं
उसके चारों तरफ एनर्जी है, एनर्जी आ जाती है और उसके लेवल जो है ब्रेक थ्रू हो जाती है और जनरल लेवल के 9 लेवल पर पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ जाओफेंग को बहुत सारी रिवार्डें मिलती है और वहाँ पर वो क्लिक करके वहाँ पर एक्सपेक्ट ही कर लेता है और जाओफेंग खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ पर उसकी खुशी ज़्यादातर टिक नहीं रहती और उसके चारों तरफ दिखता है तो वहाँ पर तबाही हो रहा होता है। और ये तबाही वार किसी वार की वजह से नहीं यहाँ पर हो रहा है, उसी डिमांड की वजह से जिसको जाओफेंग ने सप्रेस किया था। और वहाँ पर उसके सोल्जर भी होता है अभी, और यहाँ पर इंसानी सोल्जर जो होता है वहाँ पर उन सब डिमन सोल्जरों के रोकने की कोशिश करता है, अपने आरओ से हमला करती है। लेकिन वहाँ पर उन सबको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वहाँ पर वो सब सोल्जर जो होता है वो इंसानी सोल्जरों को कूट रहा होता है, मार डालता है। और वहाँ पर इंसानी सोल्जर जो होता है उसको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एक सोल्जर जो होता है दरवाजा खोलते हुए आकर कहता है कि यहाँ पर डीमन ने हमला कर दिया है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है हैरान हो जाते हैं और कहता है कि डीमन ने हमला कर दिया। और फिर रुयान के अंकल जो होती है वो कहता है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं उन सब डिमांडों को रोकने के लिए। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है अपने घोड़े पे बैठता है और अपने सिपाहियों को लेता है, चला जाता है लड़ने के लिए डिमांडों के साथ। दूसरी तरफ जाओफेंग जो होता है वो उन्हीं 5 एल्डर को कहता है कि आज से तुम लोगों को मेरी बात मानना होगी। और फिर वहाँ पर 5 एल्डर्स में से कुछ बंदे कहता है कि यहाँ पर हम तुम्हारे बात क्यों माने। लेकिन जाओफेंग कहता है कि जाओ हुआ का हाल देखा ना क्या हुआ। और वो सब जो होता है उनकी सब मुँह बंद हो जाती है और वहाँ पर चुप हो जाती है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो एक 5 एल्डर को एक बंदे के पास फेंकता है और फिर वहाँ पर जाओफेंग को कहता है कि आ जाओ मेरे साथ डीमन को रोकने के लिए। जाओफेंग जो होता है एक फॉरबिडन शटल को बनाता है, ऐसे उड़ जाती है और वो 5 एल्डर जो होता है वो कहता है कि अभी ये तो 5th ग्रेड का एलेक्सर है बे। और फिर वहाँ पर इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।